वृषभ राशि के जातक ध्यान दीजिए। 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक का समय आपके जीवन के एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि इस अवधि में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर सूर्य केतु के साथ होने के कारण ग्रहण योग बना रहा है। अब सवाल है, आखिर चतुर्थ भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और यदि चतुर्थ भाव प्रभावित हो जाए तो वृषभ राशि वालों के जीवन में इसका असर किन किन क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव केवल घर मकान से संबंधित नहीं होता है। इसके साथ आपकी माता, मानसिक शांति, सुख सुविधाएं, वाहन, संपत्ति, पारिवारिक वातावरण और जीवन के आंतरिक सुख भी जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली का चतुर्थ भाव आखिर क्या दर्शाता है। चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले उन सुखों का प्रतिनिधित्व करता है जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर से व्यक्ति को संतुष्टि देते हैं। आपके पास कितना पैसा है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना सुंदर घर है, ये अलग बातें हैं, लेकिन उस घर में रहने के बाद आपको मन की शांति मिल रही है या नहीं, परिवार में अपनापन है या नहीं, माता का सुख है या नहीं, इन बातों का विचार मुख्य रूप से चतुर्थ भाव से किया जाता है। यानी चतुर्थ भाव केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं है, लेकिन उस घर में आपका मन कितना लगता है, यह चतुर्थ भाव बताता है। अब इसे और गहराई से समझिए। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है। माता के साथ संबंध कैसे हैं, माता का सहयोग कैसा है, माता से सुख की प्राप्ति कैसी है, इन विषयों को भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव से भूमि और संपत्ति का विचार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है, घर बनाना चाहता है, मकान खरीदना चाहता है या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहता है, तो उसकी कुंडली में चतुर्थ भाव और उसके स्वामी की स्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही वाहन सुख भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। नई गाड़ी खरीदने की इच्छा, वाहन से मिलने वाला सुख, वाहन से जुड़ी परिस्थितियां, सब में चतुर्थ भाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मानसिक शांति, क्योंकि चतुर्थ भाव मन के सुख से भी जुड़ा हुआ होता है। कई बार व्यक्ति के पास पैसा होता है, घर होता है, वाहन होता है, सुविधाएं होती है, लेकिन मन अशांत रहता है। और कई बार व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं होती है, फिर भी वह संतुष्ट रहता है। यही अंतर चतुर्थ भाव की गहराई को समझाता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की 17 अगस्त से 17 सितंबर 2026 के बीच चतुर्थ भाव से जुड़े इन विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे पहला विषय है घर और परिवार का वातावरण। इस अवधि में घर के वातावरण में छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विवाद हो। कभी कभी छोटी बात भी मन को प्रभावित कर देती है। घर में किसी सदस्य की बात आपको बुरी लग सकती है, किसी निर्णय को लेकर मतभेद हो सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी बात
को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस अवधि में सबसे जरूरी है कि बात को बढ़ाने के बजाय बातचीत से समाधान निकालें। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है माता का सुख। चतुर्थ भाव माता से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस अवधि में माता के स्वास्थ्य, उनकी सुविधाएं और उनके साथ संबंधों को लेकर विशेष ध्यान देना उचित रहेगा। यदि माता किसी बात को लेकर परेशान है तो उनकी बात को नजरअंदाज न करें। कभी कभी ग्रहों का प्रभाव किसी घटना के रूप में नहीं बल्कि केवल जिम्मेदारी बढ़ाने के रूप में भी दिखाई देता है। इसलिए माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण विषय पर, घर और संपत्ति। यदि आप मकान खरीदने, बेचने, जमीन लेने या घर में कोई बड़ा निर्माण अथवा बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो जल्दीबाजी से बचना चाहिए। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर लें। संपत्ति से जुड़े मामलों में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। अब बात करते हैं वाहन की। यदि आप इस समय नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपनी क्षमता और आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लें। हो सके तो कुछ दिनों के लिए टाल दें। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखें, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से जब सुख भाव में दबाव आता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति और दैनिक व्यवहार भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय जल्दीबाजी, गुस्सा या लापरवाही बिल्कुल न करें। अब बात कर लेते हैं मन की शांति की। वृषभ राशि वालों के लिए इस अवधि में यह सबसे बड़ा विषय बन सकता है। आपके मन में कई तरह के विचार चल सकते हैं। घर की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता या किसी संपत्ति से जुड़ा निर्णय, इनमें से कोई भी विषय मन को व्यस्त रख सकता है। इसलिए इस समय आपको अपने मन को स्थिर रखने की जरूरत है। हर बात का जवाब तुरंत से देना जरूरी नहीं है। हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं है और हर निर्णय तुरंत ले लेना भी जरूरी नहीं है। कई बार समय देना भी सबसे अच्छा समाधान होता है। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण योग का प्रभाव ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार सूर्य से जुड़े विषयों और उन भावों के विषयों से अस्थायी दबाव या असमंजस का संकेत दे सकता है। इसलिए इस अवधि में डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी और आत्मविश्वास के साथ हर काम को करने की जरूरत है। अगर घर में कोई समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। अगर माता पिता को आपकी जरूरत है तो उनके पास खड़े रहें। अगर संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेना है तो पूरी जांच जरूर कर लें। अगर मन अशांत है तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें। और अगर परिवार में मतभेद है तो अहंकार को बीच में न लाएं, क्योंकि चतुर्थ भाव का मूल विषय ही है सुख और शांति। अब बात कर लेते हैं कि इस समय वृषभ राशि वालों को किन बातों पर सावधानी रखनी चाहिए। पहली बात, घर के विवादों को बढ़ने न दें। दूसरी बात, माता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा न करें। तीसरी बात, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बिना जांच स्वीकार न करें। चौथी बात, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। पांचवी बात,
मन को अत्यधिक तनाव में न रखें। और छठी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अवधि में किसी भी बड़े निर्णय को केवल गुस्से या भावनाओं में आकर न लें। अब यदि हम इस पूरे समय को सकारात्मक नजरिए से देखें तो यह अवधि आपके लिए अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को व्यवस्थित करने का अवसर भी बन सकती है। घर में जो चीजें लंबे समय से खराब है उन्हें ठीक किया जा सकता है। परिवार के साथ जो दूरी बनी हुई है उसे कम किया जा सकता है। माता पिता के साथ समय बिताया जा सकता है। पुराने संबंधी संपत्ति के मामलों में व्यवस्थित किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को यह समझाया जा सकता है कि बाहरी सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। याद रखिए, घर केवल वह जगह नहीं है जहां हम रहते हैं। घर वह जगह है जहां हमारा मन सुरक्षित महसूस करता है। और इसी कारण चतुर्थ भाव को ज्योतिष में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए 17 अगस्त से 17 सितंबर 2026 के बीच वृषभ राशि वालों को अपने घर, परिवार, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसे निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि ज्योतिषीय संकेत और सावधानी के रूप में समझें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वृषभ राशि वाले अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं कि इस समय आपके जीवन में, घर में, परिवार में, माता, संपत्ति या मानसिक शांति से जुड़ा कौन सा विषय चल रहा है। और ऐसे ही ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।